ईमानदारी आज भी जिंदा है। दोस्तों, आज की कहानी उज्जैन के रहने वाले दीपक जी ने भेजा है। यह कहानी ईमानदारी की एक मिसाल है। यह कहानी आपको सुनकर आंखों से आंसू आ जाएंगे, ऐसी कहानी है। दीपक जी ने लिखा है। आगे दीपक जी कहते हैं, कुछ समय पहले मैं एक बस स्टैंड पर खड़ा था और बस आने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मेरा एक दोस्त वहाँ पर आने वाला था। मैं मोबाइल में थोड़ा बिजी था। अचानक मेरे सामने एक व्यक्ति और उसका छोटा, यही कुछ 12-13 साल का लड़का मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। मैंने पूछा, क्या चाहिए अंकल जी? वो बोला, बेटा हमें खाना खिला दो, हम पूरे दिन से भूखे हैं। मैंने कहा, अंकल जी आप चिंता ना कीजिए, मैं आपको खाना खिला दूंगा। मैं तो यूं ही फ्री बैठा था। मैंने अंकल जी से पूछ लिया, आप दिन भर भूखे क्यों हो, क्या करते हो आप? अंकल जी ने बहुत सोच समझ कर जवाब दिया। अंकल जी ने जवाब दिया, बेटे हम दिहाड़ी मजदूर हैं, यही बस स्टैंड के पास एक तिरपाल की झोपड़ी बनाकर रहते हैं। इसकी माँ और मैं दिन भर मेहनत करते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन इस समय इसकी माँ एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है और इसका इलाज चल रहा है, यहीं बगल के सरकारी स्कूल में चल रही है, जिसके कारण मुझे अकेला मजदूरी पर जाना पड़ता है। मैंने आज जितने भी पैसे कमाए हैं उसकी दवाई ले ली, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा था कि कुछ दवाइयाँ बाहर से लेके आनी होगी। इसलिए जितने भी मैंने कमाए थे सब दवाइयों पे खर्च हो गए। अतः अब हमें खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। यह सब सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मैंने अंकल जी से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको खाना खिला दूंगा। मैंने अंकल जी से कहा, चलिए। मैंने होटल की तरफ इशारा करते हुए कहा, खाना खिलाता हूँ। तभी अंकल जी ने हमें रोक दिया और कहा, नहीं बेटा, वहाँ ज़्यादा रुपए लगते हैं। अब सरकार की तरफ से 10 रुपये में एक व्यक्ति का खाना मिलता है। यहीं बगल की झोपड़ी में दुकान है, हम दोनों को वहाँ पे खाना खिला दीजिए। मैं ज़रा रुक सा गया। मैं कहा, अंकल आप होटल में चलिए, अच्छा खाना खा लीजिए। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, बेटे हम रोज़ यहीं खाते हैं और आज वहाँ खा लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा। और वैसे भी आज हम अपने पैसों से तो खाना खा नहीं रहे हैं, हम तुम्हारे पैसों से खाना खा रहे हैं बेटा, इसलिए तुम हमें वहीं पे खाना खिला दो। मैंने बहुत कोशिश की उनको मनाने की, उन्हें होटल में ले जाने की। मेरी बहुत कोशिश करने के बाद भी व्यक्ति खाना खाने होटल में नहीं गए। तब मैंने 20 रुपये के 2 टोकन लिए उसी दुकान से, उसी सरकारी दुकान से, और उन दोनों को खाना मिल गया। दोनों नीचे ज़मीन पर बैठकर खाना खा रहे थे और उनके चेहरे पर इतनी खुशी थी जो मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी। मैंने उनसे पूछा, अंकल और खाना चाहिए? वो बोले, नहीं बेटा, हमारा तो पेट भर गया। दोनों ने आराम से खाना खा लिया और वो व्यक्ति कहने लगा, भगवान तेरा भला करे बेटा। तभी मैंने, अंकल आप ये 500 रुपये ले लीजिए और आंटी के लिए खाना और दवाइयाँ भी ले लीजिएगा। अंकल इतने ईमानदार थे ना, उन्होंने सख्त मना कर दिया। उस व्यक्ति ने 500 रुपये लेने से मना कर दिया और कहा, बेटा इसकी माँ ठीक होने ही वाली है, डॉक्टर ने कल बोला है वो छुट्टी कर देगा। कल से हम दोनों मजदूरी पर जाएंगे, हम हमारे खाने के पैसे कमा लेंगे। आपने हमें खाना खिलाया, इसके लिए भगवान आपका भला करे। हम अपने तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करते हैं, और हम कैसे आपका शुक्रिया अदा करें ये तो हमें खुद समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों, उस समय मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। इतनी मुसीबत होने के बावजूद भी वो व्यक्ति पैसे लेने को तैयार नहीं था। इतनी ईमानदारी मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी। मेरे बहुत कोशिश करने के बाद मैंने बहुत कोशिश की कि वो कुछ पैसे हमसे ले लें। मेरे बहुत कोशिश करने के बाद वो व्यक्ति 500 रुपये लेने के लिए तैयार हुआ। मैंने उसे 500 रुपये दिए और कुछ फल दे दिए आंटी के लिए। वो व्यक्ति बहुत खुश था और उसका छोटा बच्चा भी बहुत खुश था। यकीन मानिए, मैं उन दोनों से बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि मैंने ऐसी खुशी आज तक कभी महसूस ही नहीं की थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैंने भगवान से मुलाकात कर ली। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। दोस्तों, कहानी तो ख़त्म हो गई। कहानी का सार यही है कि ईमानदारी आज भी ज़िंदा है। आज भी लोग उतने ही ईमानदार हैं जितना पहले हुआ करते थे। बस लोगों की बात है।
सब लोग तो ईमानदार नहीं होते, पर कुछ लोग इतनी ईमानदार होते हैं कि ईमानदारी उनकी रगों में बहती है। और ईमानदारी होना भी चाहिए दोस्तों। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, कहानी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। लेकिन आप कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको और नए नए मार्मिक और ऐसी हार्ट टचिंग कहानियाँ सुनाता रहूँ। मेरा नाम है सतीश कुमार। हेलो दोस्तों, धन्यवाद जो आपने इतना इत्मीनान से मेरी वीडियो को देखा, इस कहानी को सुना। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपका और आभार।